हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं जो हूँ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। ठीक है ना। तो जावा में एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो मेजरली ये 4 टाइप का हो सकता है। पहला प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ठीक है ना। यह कई बार जो है ना ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। प्राइवेट, जैसे अगर आप क्लास डिफ़ाइन करते हैं तो क्लास जब भी आप डिफ़ाइन करते हैं क्लास, तो इसके साथ सिर्फ 2 ही स्पेसिफायर लगा सकते हैं। पहला पब्लिक और दूसरा डिफ़ॉल्ट। ठीक है ना। जैसे आपने एक पब्लिक क्लास और आपने बनाया टेस्ट क्लास, आप बनाते हैं सपोज़। ठीक है ना। और यहाँ पर आपने बनाया क्लास टेस्ट। तो ये 2 तरीका है जिसके हेल्प से हम क्लास में एक्सेस स्पेसिफायर दे सकते हैं। कोई बोले कि क्या आप यहाँ पर प्राइवेट लिख सकते हैं क्या, तो प्राइवेट अगर आप लिखोगे ना तो ये कंपाइलेशन एरर देगा। अगर आप प्रोटेक्टेड भी लिखोगे तो ये भी प्रॉब्लम देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों चीज़ें एरर प्रोन हैं। ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या हम कहना चाहते हैं। कि जैसे आपने क्लास डिफ़ाइन की, ठीक है ना, आपने क्लास डिफ़ाइन की टेस्ट, और इसके अंदर आपने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया, और उस वेरिएबल को अगर आपने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर दिया है ना, तो अगर सेम क्लास के अंदर ही, सेम पैकेज के अंदर ही, पैकेज क्या होता है ना कि जैसे भी आप जब भी आप क्लास फाइल डॉट जावा फाइल लिखते हो, ठीक है ना, बहुत सारे जो डॉट जावा फाइल लिखते हो, सपोज़ एक्स डॉट जावा, वाई डॉट जावा, ठीक है ना, जेड डॉट जावा। ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये कोई एक कन्फाइंड पैकेज के अंदर हो सकते हैं। ठीक है ना। कोई पैकेज है, सपोज़ पैकेज का नाम हम दे सकते हैं कि सपोज़ जावा प्रैक्टिस एक पैकेज था, और इसमें हमने जो है ये 3 जो है वो क्लासेस डिफ़ाइन की है। ठीक है ना। सॉरी, फाइल डिफ़ाइन किया है, एक्स डॉट जावा, वाई डॉट जावा, जेड डॉट जावा, मतलब क्लासेस डिफ़ाइन किया है। ठीक है। तो अगर हम प्राइवेट बनाते हैं, पहला जो है सपोज करते हैं प्राइवेट, हम लिखते हैं पी, तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो है ना वो विद इन सेम क्लास ही डिफाइंड, मतलब एक्सेसिबल होता है। ठीक है ना। क्लास से बाहर जाओगे तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वो बेसिकली ये तीनों में ही एक्सेसिबल होगा, लेकिन अगर कोई एक डिफरेंट पैकेज है इस साइड जो कि इससे डिफरेंट है, तो इसमें ये जो है ना वो एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक पैकेज प्राइवेट भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि ये प्राइवेट फॉर पैकेज है ना, मतलब ये किसी भी पैकेज के लिए प्राइवेट है, पैकेज के बाहर इसे एक्सेस कर पाना इम्पॉसिबल है। तीसरा चीज़ जो है यहाँ पर है ना वो है हमारा प्रोटेक्टेड। ठीक है ना। प्रोटेक्टेड क्या कह रहा है, प्रोटेक्टेड जो है वो बेसिकली क्या करता है ना कि जब सिंपली ये आपका एक पैकेज में तो सारे में एप्लीकेबल होता है, लेकिन आउटसाइड द पैकेज भी ये एक्सेसिबल है। अगर ये जो है ना अगर सब क्लास है किसी का, मतलब अगर इनहेरिट कर रहा है तो, ठीक है ना, किसी भी यहाँ पर जैसे सुपर क्लासेस में आपने बनाया था और यहाँ पर एक इनहेरिटेंस हो रहा है सब क्लास जिसको ये एक्सटेंड कर रहा है, तो इसमें जो है ना इस प्रोटेक्टेड वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हो। तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखे तो हम लिखेंगे सबसे ज़्यादा यूज़ जो हो सकता है वो पब्लिक है। पब्लिक सभी जगह यूज़ हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद होगा प्रोटेक्टेड। ठीक है ना। उसके बाद होगा आपका डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद होगा क्या, प्राइवेट, है ना। सही है, यू गेस्ड इट राइट। सो ये था हमारा एक्सेस स्पेसिफायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड
चैनल अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए।